राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अब परीक्षित जी का यहाँ से प्रश्न शुरू हो गया। भूमिका बन गई मां साहब, हे प्रभु अब हमको भगवान का चरित्र सुनाइए, क्योंकि गूढ़वतात्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जहाँ पावई। गूढ़ से गूढ़ तत्व को तो साधु भी नहीं छुपाता, जहाँ वो जान जाता है कि ये आर्त है और ये अधिकारी है। इसलिए भगवान अब हमको कृष्ण नाम कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि मुक्त मुमुक्षु और विषयी ये तीन होते हैं। इन तीनों को ही भगवान की कथा अच्छी लगती है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विषयी हो, चाहे मुक्त हो, चाहे मुमुक्षु हो, सबको भगवान की कथा अच्छी लगती है। इसलिए आप हमको जुगोपगुच्छुम गतयात चक्रो, परीक्षित कहते हैं जिन्होंने मेरी माता की उदर में मेरी रक्षा करी है, ऐसे गोविंद की हमको कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 5वां दिन है, तुझे भूख प्यास नहीं लगती? तो परीक्षित जी रोने लगे। अगर भूख प्यास पर कंट्रोल होता तो एक महात्मा का अपमान नहीं करता, लेकिन जब से आपके मुखारविंद से भगवान हरि की कथा सुन रहा हूँ, भूख प्यास अब मुझे नहीं लग रही। नई साति दुस्सहा चुल्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजा अच्युतं हरिकथामृतम्। आपके मुखार से निकलने वाली कथामृत से अब मैं तृप्त होने लगा हूँ, इसलिए आप कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं बहुत उत्पात बढ़ने लगे कंस के, सूरसेन का ये पुत्र है। बहुत जब उत्पात बढ़ने लगे तो इसने प्रजा मेरे लिए अच्छा सोचे तो अपने बहन का विवाह किया है, खुद सारथी बन के गया है। सारथी बन के जब गया है तो देवताओं को चैन नहीं पड़ती, बीच में ही बोल पड़ते हैं। तो देवताओं ने बीच में क्या जरूरत थी, थोड़ा बाद में आकाशवाणी कर देते, लेकिन बीच में ही पति प्रग्रहीणम कंसा आस्यावात शरीर वाक अश्यत्वा अष्टमो गर्भो हंसायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन का तू इतना ब्याह कर रहा है धूमधाम से, उसका ही अष्टम गर्भ, उसकी अष्टम संतान तुझे मार डालेगी। अभी तो बढ़िया सारथी बना था, तुरंत तलवार निकाली, बोले मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि यावत बुद्धि बलोदयम, जब आपका बल ना चले तो बुद्धि रूपी बल से शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर बड़ा मूल्यवान है, भगवान का दिया हुआ है। पाँव पकड़ लिए वसुदेव जी ने, नहीं नहीं तुझे हमसे कष्ट नहीं है, हमारे संतान से कष्ट है, इसलिए जो भी संतान होगी मैं तुझे एक एक करके देता जाऊंगा। जेल में डाल दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को मारा। साथ में दाऊ दादा आए हैं तो भगवान ने श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती है गोकुल में, उनके गर्भ में स्थापना कर दी और कहा कि देवी तुम्हारे बड़े नाम होंगे। भवानी से कहा माया से तुम बलराम को रोहिणी की इनकी गुदर से निकालो, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी पड़ा। पहले एक पेट में आ चुके थे, लेकिन एक से निकाल के दूसरे में रखवाए गए। ये भगवान का विज्ञान है, कौन समझ पाए महाराज। तुम्हारे बड़े नाम होंगे, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कान्यका, तेची, नारायणी, वैष्णवी, बड़े तुम्हारे कलयुग में नाम होंगे। अब दाऊ दादा तो उसमें रोहिणी के उदर में आई।